नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। लोक भारती कक्षा 9वीं से हम पढ़ रहे थे अतीत के पत्र। इसका पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें विनोबा भावे गांधी जी को पत्र लिखते हैं अपनी दिनचर्या के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में और आश्रम से दूर क्यों रहे इतने दिन तक, वो सब की जानकारी देते हैं। आज हम गांधी जी द्वारा उस उत्तर के प्रत्युत्तर में लिखा गया पत्र देखेंगे, जिसमें गांधी जी विनोबा भावे को बताते हैं कि उनको और क्या क्या करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके साथ ही कौन कौन से कार्य उनको करने हैं। चलिए हम देखते हैं कि विनोबा भावे गांधी जी को पिता समान मानते हैं और वहीं गांधी जी जो हैं विनोबा भावे जी को अपने पुत्र के समान प्रेम करते हैं। तो आज का हमारा पत्र है गांधी जी द्वारा लिखा गया विनोबा भावे के नाम पत्र। ये देखते हैं यहाँ पर, ये पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम। ये उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। मतलब भीम है भीम, ये किसको कहा? विनोबा भावे को। किसने? बापू जी ने, महात्मा गांधी जी ने। सुबह उनको इस प्रकार का उत्तर दिया, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, ये मुझे नहीं सूझता। मतलब जब विनोबा भावे जी ने पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि मुझे और क्या करने की आवश्यकता है, तो आप मुझे सुझाव दें। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी प्रत्युत्तर में कहते हैं कि तुम्हारे लिए क्या विशेष मैं काम लाऊं, ये मुझे नहीं सूझता है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। अब तुम्हारे लिए मैं पिता बन जाता हूँ तुम्हारा, और पिता तुल्य मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं तुम्हें और विशेष कार्य क्या बताऊँ। इसका मतलब ये है कि विनोबा भावे जी गांधी जी के द्वारा दिए गए कठिन कार्यों की परीक्षा में खरे उतरे हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे आदर्श अपनाए हैं। इसके लिए गांधी जी को उनमें कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया उसमें वृद्धि करे। तो तुम तो एक सच्चे पुत्र की भांति हो, क्योंकि सच्चा पुत्र तो वही होता है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। और तुमने तो सचमुच इतने सारे कार्य किए हैं आश्रम से दूर रहते हुए भी, तो तुम तो सच्चे पुत्र कहलाने लायक हो। फिर आगे कहते हैं कि पिता सत्यवादी दृढ़ दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करें। ये तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने ये मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। कि तुमने तो अपने आप में, तुम्हारे अंदर दृढ़ और दयामय की भावना थी और खुद विशेष गुण थे, इसके लिए तुमने ये सब कार्य किया है। तुमने ये मेरे प्रयत्नों से नहीं किया, तुमने तो खुद के प्रयास से ये सब कार्य किए हैं। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो तुमने जो मुझे पिता समान माना है, पिता का पद दिया है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। तो मैं एक पिता की भांति हमेशा मतलब पिता का धर्म निभाऊंगा। और जिस दिन मैं हिरण्यकश्यप बन जाऊं, मतलब हिरण्यकश्यप की स्टोरी आप जानते हैं कि वह किस तरह से बुरा पिता था, तो वैसा अगर मैं हो जाऊं तो तुम भी प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था प्रहलाद, उसने किस तरह से अपने पिता का निरादर किया था, तुम भी वैसे ही मेरा निरादर करना। मतलब मेरी इज्जत मत करना, तुम भी मेरा निरादर कर देना। निरादर मतलब आदर का विलोम शब्द है निरादर। तुम्हारी ये बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं, क्योंकि क्षमा मांगी थी ना विनोबा भावे जी ने
कि मैं इतने दिन आश्रम से दूर रहा तो इसमें गलती मेरी ही है, लेकिन मैंने आश्रम के बाहर रहते हुए भी ये सब कार्य जारी रखे हैं। तो यहाँ गांधी जी बताते हैं कि मुझे इस बारे में शंका नहीं थी कि तुम आश्रम क्यों नहीं आए। तुमने तो सारे आश्रम के नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया है, तो मुझे किसी बात की शंका नहीं थी। तुम्हारे संदेश मामा ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु मतलब लंबी आयु दे। तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तो तुम्हारा हर एक कार्य हिंदुस्तान के लिए उपयोग में आए और हिंदुस्तान की उन्नति हो तुम्हारे इन कार्यों से, यही मेरी कामना है। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि विनोबा भावे जी ने इस बारे में सलाह मांगी थी कि मैं मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा हूँ, तो उसमें मैंने दूध और केले लेने प्रारंभ कर दिए हैं, मसालों को त्याग दिया है, नमक नहीं खाता हूँ, मिर्च मसालों को छोड़ दिया है, तो और मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ गांधी जी बताते हैं कि दूध का त्याग अभी तो मत करना, मतलब दूध नहीं त्यागना आपको। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ, मतलब ज़्यादा दूध पियो। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। ये संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। तो गांधी जी आपको पता ही है कि सत्याग्रह करते थे, और विनोबा भावे को लगा था कि अब रेल संबंधी सत्याग्रह होने वाला है, तो इस विषय में उनको जानकारी चाहिए थी। तो गांधी जी ने कहा कि अभी तो सत्याग्रह करने का कोई विचार नहीं है, लेकिन जब करूँगा तो तुम जैसे ज्ञानी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो मैं रमता राम हूँ, 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। रमता राम का मतलब क्या होता है? जो एक स्थान पर न टिकता हो, कहीं से भी कहीं चला जाए। तो मैं तो अभी रमता राम हूँ, कहीं से भी कहीं निकल जाता हूँ। इसके लिए कुछ निश्चित जानकारी नहीं दे पाऊँगा। विशेष तो जब आओगे तब, सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं, बापू के आशीर्वाद। तो कितने अच्छे सटीक, मतलब छोटे से पत्र के अंतर्गत इतनी सारी जानकारी बापू ने दी। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है, मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद ही कर दी। तो विनोबा भावे जो थे वो महाराष्ट्र के थे, और बोलते हैं कि मेरा संबंध रहा है मद्रास के लोगों से और महाराष्ट्र के लोगों से। तो महाराष्ट्र में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, और सबसे ज़्यादा मुझे जो जिसने प्रभावित किया वो थे विनोबा भावे। तो बच्चों, ये पत्र आपको कैसा लगा? इस पत्र के माध्यम से हम ये भी सीख पाए हैं कि हमें मतलब कैसी शैली में पत्र लिखना चाहिए, पत्र में सारी जानकारी हम कैसे सटीक और छोटे छोटे पैराग्राफ के माध्यम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पत्र लिखने का अनुभव भी प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ विनोबा और महात्मा गांधी के विचारों से भी हम अवगत हुए। तो कुछ कठिन शब्द आए थे पाठ में, वो देख लेते हैं। अस्वाद व्रत मतलब फीका भोजन करने का व्रत, मतलब सादा भोजन करना, जो कि विनोबा भावे जी करते थे। अपरिग्रह संग्रह न करना, और परिग्रह होता है संग्रह करना। करघा कपड़ा बुनने का यंत्र। रमताराम फक्कड़ एक स्थान पर न टिकने वाला। वाक चातुर्य बोलने में जो चतुर हो, और अचेतन चेतना रहित। कुछ मुहावरे भी हैं। हाथ लगना मतलब प्राप्त होना। हृदय में स्थान बनाना, किसी का प्रिय बनना। निरादर करना, अपमान करना। चलिए बच्चों, आज का पाठ कैसा लगा? और अगर अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। आपके सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।